वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो मैं 4 साल के ट्रेडिंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो 4 चीज़ें सीखा जो हमारे ट्रेडिंग करियर को कम्प्लीटली लॉस में होंगे हम तो ये प्रॉफिट में लेके जा सकता है। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो लेकिन एक थोड़ा कम प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को ज़्यादा से बढ़ाने के लिए ट्राई कर सकता है, या फिर आप ब्रेक इवन पे हो तो ब्रेक इवन की जर्नी आप प्रॉफिटेबल स्टार्ट कर सकते हो। ये कम्प्लीटली बिगिनर के लिए भी वीडियो है, जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो हम ये डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखने के लिए ट्राई करेंगे। सबसे पहली लर्निंग जो आती है वो है कि जब तक हमारा व्यू लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी सीरीज ऑफ मिस्टेक हमारी स्टार्ट हो जाती है। हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक डे या फिर एक स्पेसिफिक ट्रेड के लिए ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है हमारा फोकस रहता है। तो ये स्पेसिफिक डे में अगर हमारा पैसा नहीं बनता है और यहाँ पे लॉसेस दिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी जो है हम लॉस कर देते हैं। और स्पेसिफिक ट्रेड में हमारे एक्सपेक्टेशन है कि इस ट्रेड में पॉजिटिव यानी प्रॉफिट हो जाए, पर वहां पे लॉस हो गया तो फिर भी हम वो ट्रेड को एक्सेप्ट नहीं करते और यहाँ से ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। ओवर ट्रेडिंग बाद में रिस्क ज़्यादा लेना, फिर हमारे सेटअप के लिए एक प्रॉपर वेट नहीं करना, रैंडम एंट्री करना, ये सारी चीज़ें सीरीज ऑफ मिस्टेक से स्टार्ट हो जाती है। तो अभी आप एक चीज़ समझिए कि जब ये ट्रेडिंग जो है हमारे स्पेसिफिक किसी एक दिन के लिए करना नहीं है। एक दिन में अगर मैं पॉजिटिव रहता हूँ तो पूरा लाइफ मेरा इसके ऊपर चलेगा, ऐसी कोई आज के दिन अगर मैं पैसा कमाता हूँ तो ये पूरा पैसा जो है मेरा पूरा थ्रू आउट लाइफ के लिए चलेगा, ये भी प्रॉपर वे नहीं है। 1 मंथ के लिए भी नहीं है। बाद में 1 साल कमाते हो फिर और हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, बाद में सेटअप फॉलो नहीं करते हैं, दूसरे साल कमाते हो तो ये भी नहीं चलेगा। जब तक आपको व्यू नहीं आएगा या फ्रॉम द डीप ऑफ द हार्ट आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि ट्रेडिंग जो मुझे करना है थ्रू आउट लाइफ के लिए करना है, तो लाइफ जो है ये सस्टेनेबल किस तरीके से रह सकता है। सस्टेनेबल एक ही तरीके से रहता है कि जब आप रोज चीजें आपके रूल के हिसाब से फॉलो करोगे तो आपका जो है ये पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म जो फोकस है वो शॉर्ट टर्म फोकस कन्वर्ट हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपके डिसीजन जो है डेफिनेटली बदल जाएंगे। क्यों? तो आपको लॉस हो गया तो आप वो लॉस पे रुक जाओगे। कंटिन्यूअस 2-3 दिन लॉस हो रहा है तो आप क्या सोचोगे कि नहीं ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, मुझे थ्रू आउट लाइफ के लिए करना है और मेरी सिस्टम ये 2-3 दिन के लॉसेस को जो है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके मुझे प्रॉफिटेबल ला देंगी। तो यहाँ पे हम ये जो शॉर्ट टर्म के फोकस के वजह से जो माइन्यूट माइन्यूट हमारे फोकस है, हर ट्रेड पे बहुत ही ज़्यादा हम वैल्यू देते हैं स्पेसिफिक डे के लिए, स्पेसिफिक वीक के लिए। अगर समझो कि एक आधी वीक में जो इलेक्शन का वीक है या फिर बजट का वीक है तो उस वीक में मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा वोलेटिल रह सकता है। वोलेटिल मार्केट में हम जो है पैसा नहीं कमा पाते। तो उस वीक में अगर पैसा चले गया तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, 1-2 वीक चले गया, बाद में एक स्टेबल मार्केट आएगा, ये पैसा आप कवर भी कर लोगे और यहाँ से आप प्रॉफिट भी कमाओगे। जो लॉस था उसको ब्रेक इवन में ला दोगे और प्रॉफिट कमाओगे। तो ये कब पॉसिबल है? जब आपका व्यू कंप्लीटली बड़ा हो जाएगा यानी लॉन्ग टर्म व्यू हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके उस तरीके से इमोशंस भी रहेंगे, डिसीजंस भी रहेंगे और हमारे एक्शंस भी रहेंगे। अभी हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, ना कि आउटकम के ऊपर। हमें प्रोसेस के ऊपर यानी किस तरीके से समझेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ ना, ट्रेड लेने के बाद इमीडिएटली मेरा फोकस आता है कि यहाँ से पॉजिटिव ट्रेड जाएगा या नेगेटिव जाएगा। अगर पॉजिटिव जाएगा तो बहुत ही ग्रीडीनेस आ जाता है कि अब तो मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना बड़ा पैसा मिलेगा, फिर ये पैसा आएगा तो मैं मेरे इतने जो एक्सपेंडिचर है वो कवर हो जाएंगे ये। और वही अगर लॉस में जाता है तो लॉस के लिए फोकस होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फियर आ जाता है। फिर उस ट्रेड के ऊपर हम एक्ट भी नहीं करेंगे या फिर ट्रेड मिस कर देंगे। वो ट्रेड मिस हो गया तो फिर हमें क्या पता चलता है कि वो प्रॉफिट दिया तो फिर और ज्यादा गिल्ट जो है हमारे में आ जाती है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम आउटकम के ऊपर फोकस करते हैं ना तो हमारे एंट्री सिंपल रूल्स क्या रहते हैं। देखो, एक हमारे दो ही प्रकार के रूल्स है, सारे रूल छोड़ दो, हमारे एंट्री के रूल्स है और बाद में एग्जिट के रूल्स है। जो कुछ भी हमें प्रॉपर एक सेटअप के लिए वेट करना है और उसके बाद वही सेटअप जो है अगर एसएल के ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पे निकल जाना है, टारगेट हिट होता है तो हमें यहाँ पे निकल जाना है। तो हम क्या देख सकते हैं, सिंपल अगर आपके 20-30 रूल्स है, आप उन 30 रूल को देख लो। एक तो ये
कैटेगरी में आता होगा एंट्री के और दूसरा एग्जिट के कैटेगरी में आता हो। तो आपके नंबर्स ऑफ रूल वो मैटर नहीं करते, आपके कितने भी रूल्स है उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा मैटर करता है। और फॉलो कब करेंगे, जब हम प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हैं। आउटकम, आउटकम के बारे में बिल्कुल हमें सोचना ही नहीं है। यहाँ से पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा हमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, एक कंप्लीट प्रोसेस, जो एंट्री के रूल है उसके ऊपर फोकस करना है, एग्जिट के रूल्स है इसके ऊपर फोकस करना है। बिल्कुल पीएनएल आपको वॉच करना नहीं है। सिर्फ आप जब भी ट्रेड करते हो तब आपको कोई स्टॉक आपका एलटी यानी एलएनटी का आप स्टॉक लेते हो 1201 रुपए पे, और उसका स्टॉप लॉस है 1195 और उसका टारगेट है समझ जाओ 1210, तो आप क्या करोगे, आपका 1201 पे एंट्री हो गया तो आपका जो पीएनएल सेक्शन है उसको ऑफ कर देना है। सिंपली चार्ट ओपन करना है या वॉच लिस्ट में एलएनटी डालना है और उसके प्राइसेस देखते रहना है। तो इसके वजह से क्या होगा, आपका इमोशनल जो ट्रिगर्स है कि प्रॉफिट टू लॉस आ रहा है, लॉस टू प्रॉफिट जा रहा है, फिर स्टॉप लॉस के एकदम नजदीक आया, तो आपको एक फियरफुल फैक्टर एंड ग्रीडी फैक्टर नहीं डेवलप कराएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम अगेन प्रोसेस फॉलो करेंगे। और प्रोसेस फॉलो करने की वजह से हमें क्या पता चलता है, अगर पिछले वीक या पिछले 10 दिन में हम बैक टेस्ट करते हैं कोई स्ट्रैटेजी या हमारे जो रूल्स को, अरे यार मैं ये सारे चीज दिन जो है मैं प्रोसेस फॉलो करता था तो मेरा 10% आरओआई बनता था, वो बना क्यों नहीं, क्यों, तो मैं आउटकम के ऊपर फोकस था। तो हमें यहाँ से शिफ्ट करना है हमारा आउटकम टू प्रोसेस फोकस जर्नी। हम अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट अगेन मिल सकता है। अभी थर्ड जो थिंग है वो क्या रिक्वायर्ड है, हमें सेटअप। देखिए हम बोलते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कुछ काम का नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। डेफिनेटली अगर आपके पास, ये देखिए ट्रेडिंग आपके पास बेस्ट सेटअप है और आपके पास समझ जाओ साइकोलॉजी नहीं है तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। लेकिन इसके विपरीत भी आप सोचने का ट्राई करो, आपके पास बेस्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी है लेकिन आपके पास एक सेटअप ही नहीं है, कब बाय करना है कब सेल करना है ये नहीं है, तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक अच्छा जो हाई आरआर सेटअप, यानी समझ जाओ कि उसके ऊपर रिस्क है 1000 रुपीज, तो मिनिमम ये 3000 हमें देने के लिए रेडी है, यानी 1:3 का आरआर रेशो मिनिमम टू मिनिमम देगा ही, और उसके ऊपर तो वो मैक्सिमम टाइम देता ही। तो एक हाई आरआर सेटअप चाहिए, उसका आकरंस रेट, यानी ऐसी नहीं कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और वो जो सेटअप है 10 दिन में एक बार या 5 दिन में एक बार ऑकर हो रहा है, उस तरीके से भी नहीं चलेगा। क्यों, तो ये फ्रस्ट्रेशन लेके आएंगे और हम वेट भी उतना नहीं कर सकेंगे। तो हमें एक प्रॉपर सेटअप चाहिए जो हर दिन ऑकर हो या फिर हर दूसरे दिन ऑकर हो, उसका ऑकरेंस रेट अच्छा चाहिए। विन रेट, विन रेट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल सोचिए कि यहाँ पे हमें 50% जो है विन रेट मोर देन इनफ है। हम यहाँ पे इलॉजिकल और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ें नहीं रखेंगे कि 90% 95% विन रेट, इस तरीके से हमें कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। 50% भी हमारा विन रेट है तो भी हम बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर 1:2 1:3 जो है हमें हर बार विन रेट देता है, या सॉरी आरआर रेशो देता है, हम 10 ट्रेड लिए, यहाँ से 5 ट्रेड जो है पॉजिटिव है और 5 ट्रेड जो है निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, जब भी 5 ट्रेड में हमारे पॉजिटिव जाता है तो 5 × 3 यानी कितना 15 हो गया। और जब भी हर ट्रेड में जाता है कितना, 1000 रुपीज जाएगा, तो हमारे यहाँ पे 5000 जो है निगेटिव हो गए और 15000 जो है पॉजिटिव। तो इन दोनों का प्लस माइनस करते हैं तो भी हमारे 10 के बचते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हमें विन रेट भी बहुत ही, इस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं तो एक रिलैक्स माइंडसेट का अप्रोच आता है। हमें पता है कि यार आज ये ट्रेड मिस हो गया तो भी मेरा ट्रेड जो है ऑकरेंस रेट बहुत अच्छा है। हर दिन में एक दो सेटअप आते हैं, ना कि ये पैनिकनेस नहीं आएगा कि 10 दिन में एक ही ट्रेड आता है, इसको मिस करूंगा तो सामने क्या होगा। तो इसके वजह से फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट आता है, और हम नंबर ऑफ सीरीज ऑफ मिस्टेक स्टार्ट कर देते हैं 1:3। अगर समझ जाओ कि आपका आरआर रेशो जो है 50% का है, तो अगर आपके पास 1:0.5 का जो है आरआर रेशो रहेगा, जब भी आप 1000 रुपये रिस्क पे ले रहे हो 500 रुपये कमाने का ट्राई कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कितना भी ट्राई करोगे तो प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। क्यों, तो उसके बाद ब्रोकरेज एंड टैक्सेस भी आपको देना है। तो ये था हमारा थर्ड जो लर्निंग है वो। उसके बाद फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लर्निंग है हमारा बिलीफ। देखिए बिलीफ या फेथ जब तक डेवलप नहीं होगा आपके सिस्टम के ऊपर, आपका खुद के ऊपर, जब तक ये बिलीफ सिस्टम डेवलप नहीं होगा, आपके पास बेस्ट सेटअप रहने दीजिए, उसके बाद
आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए रहा तो भी ठीक है, लेकिन प्रोसेस फोकस भी व्यू है फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्यों? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बिलीफ सिस्टम। और बिलीफ सिस्टम डेवलप करने के लिए किस तरीके से करना है, क्या करना है, इसके बारे में आपको अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बिलीफ ये टाइप कीजिए। तो बिलीफ सिस्टम इन शॉर्ट में अगर बताना है तो आपको देखिए बिलीफ सिस्टम किस तरीके से डेवलप होगा। आप बैक टेस्ट कर लिए हो, ठीक है, एक आधा डेटा जो है आपने स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर ली हो पिछले 2 महीने का, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे 10%, 15% या 20% जो है आरओआई पॉसिबल है। तो ये आपको बिलीफ रखना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म में मंथ टू मंथ इतना देता है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कि, तो इस बिलीफ सिस्टम से आप क्या करोगे, फ्लॉलेसली वो सिस्टम एग्जीक्यूट करोगे और वो सिस्टम एग्जीक्यूट करने की वजह से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद देखिए आपके खुद के ऊपर बिलीफ, देखिए मैक्सिमम जो ट्रेडर्स है वो रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं। कोई मॉर्निंग में उठा, ग्रीन कैंडल 9:15 को ग्रीन कैंडल दिखी तो वहां पे उसने बाय कर लिया, बीरिश कैंडल दिखी वहां पे पुट बाय कर लिया। फिर किसी एनालिस्ट का कुछ देखा, मार्केट सीएनबीसी आवाज पे देखा तो वहां पे कोई सजेस्ट किया तो बाय कर लिए। तो इस तरीके से ही मैक्सिमम 90-95% जो ट्रेड कर रहे लोग उसी तरीके से कर रहे हैं। तो आप जो है 10-5% के कैटेगरी में हो ऑलरेडी, आप जो है जो क्राउड के स्टैंड से अलग स्टैंड करते हो, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको खुद के ऊपर जो है बिलीफ रखना है। तो ये बिलीफ सिस्टम की वजह से आप क्या करोगे, आपकी सिस्टम एग्जीक्यूट करोगे और बिलीफ सिस्टम रहने की वजह से उस तरीके से एक्शन रहेंगे और डेफिनेटली रिजल्ट भी रहेंगे। तो ये थी हमारी 4 इयर्स की लर्निंग जो हमें प्रॉफिटेबल बना सकती है, अच्छा खासा हमारा ट्रेडिंग करियर जो है एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ में ला सकती है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ कंटेंट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।